ऑलराइट गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनियंस इन सी। यूनियन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, यूनियन डेटा स्ट्रक्चर किस तरीके से सिमिलर है, या यूनियन डेटा स्ट्रक्चर से किस तरीके से सिमिलर है, और यूनियन किस तरीके से मेमोरी मैनेजमेंट करता है और डेटा स्ट्रक्चर किस तरीके से मैनेज करता है। कुछ डिफरेंस भी देखेंगे और यूनियन हमें क्यों यूज करना चाहिए और डेटा स्ट्रक्चर क्यों यूज करना चाहिए और कब यूज नहीं करना चाहिए यूनियन, और कब डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं करना चाहिए। ये सभी हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप भी यूनियन को डेप्थ में समझना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। लेट्स गो। यूनियन इन सी। व्हाट इज यूनियन इन सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग के अंदर यूनियन क्या होता है, इस चीज को समझाने के लिए मैं कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिख रखे हैं। इन पॉइंट्स को मैं आपको वन बाय वन समझाता हूँ। यहाँ से पहला पॉइंट है हमारा, यूनियन इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूनियन एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, वेरी सिमिलर टू स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे वेरी ई आ जाएगा, यहाँ पे वेरी सिमिलर टू स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर होता है हमारा उस तरीके का होता है, बिल्कुल सिमिलर होता है, बस नेम चेंज हो जाता है। यहाँ पे जैसे हम स्ट्रक्चर कीवर्ड लिख के उसको बनाते थे, यहाँ पे इसको यूनियन लिख के बनाएंगे, बस दैट्स इट। और उसमें मेमोरी मैनेजमेंट किस तरीके से वो भी मैं आपको समझाता हूँ। हमारे यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन लाइज इन द फैक्ट दैट इन स्ट्रक्चर ईच मेंबर्स हैज इट्स ओन स्टोरेज। यही इसका सबसे मेन डिफरेंस है। जो भी हमारा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर, उसके सारे जितने भी मेंबर होते हैं उनका सारा मेमोरी लोकेशन क्या होता है, ये सबकी मेमोरी अलग अलग होती है। और वेयर एज मेंबर ऑफ अ यूनियन यूजर अ सिंगल शेयर्ड मेमोरी लोकेशन। अब जब भी हम यूनियन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, अब जैसे मैंने यूनियन बनाया, यूनियन यहाँ पे मैं यूनियन बना लेता हूँ। यूनियन मैंने कुछ बनाया और यहाँ पे मैंने बोल दिया इंट, मैंने यहाँ पे आईडी बोल दिया, इंट आईडी मैंने वेरिएबल बनाया एक, और मैंने एक इंट यहाँ पे मैंने कैरेक्टर वेरिएबल बनाया। कैरेक्टर में मैंने ए नाम से वेरिएबल बनाया, उसको मैंने साइज दे दिया 35 का कैरेक्टर वेरिएबल बना लिया मैंने, एरे बना लिया। मतलब कि अब इस केस में अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर होता तो ये क्या होता कि इंटीजर वेरिएबल कितने बाइट्स लेता है, 4 बाइट्स लेता था, यहाँ पे 4 होगा। और ये कितना होगा, ये कैरेक्टर 1 बाइट लेता था, ये कितना होगा 35। तो कितना टोटल मेमोरी कंजप्शन कितना होता है यहाँ पे, तो होता है 39। वहीं अगर हम इस केस में यूनियन को यूज करते हैं तो कितना होगा, खाली 35 होगा ओनली। इसमें शेयर्ड मेमोरी का यूज होता है, इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा 35। जैसे लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। उससे पहले हम इन दोनों पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं। जब मैं आपको एग्जांपल ऐसा दूंगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमारा थर्ड पॉइंट है, दिस सिंगल शेयर्ड मेमोरी लोकेशन इज इक्वल टू द साइज ऑफ इट्स हाईएस्ट डेटा मेंबर्स। अब देखो यहाँ पे था इसका 4 था, ये 35 बाइट्स ले रहा था। जो भी मेमोरी शेयर्ड होती है वो किस तरीके से शेयर्ड होती है, जो भी हमारा हाईएस्ट बाइट ले रहा होता है, जो भी हमारा हाईएस्ट मेमोरी कंजप्शन करता है उसको मेमोरी इनिशियलाइज हो जाती है। अब जैसे यहाँ पे 4 कर रहा था, यहाँ पे 35 कर रहा, तो ये इसको ना मिलके इसको मिल जाएगी 35 को, इसी को यूज कर लिया जाएगा शेयर्ड मेमोरी की यूज पर। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है, यूनियन विल रन ओनली वन थिंग्स एट अ टाइम्स, दैट्स व्हाई आई हैव कमेंट दीज 2 लाइंस। अब यहाँ पे होता है, अब स्ट्रक्चर में हम क्या कर रहे थे, स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दे तो हम आईडी भी इनिशियलाइज कर सकते थे, नेम को भी, जो भी ए है ये ए वेरिएबल को भी, ए जो एरे है इसको भी इनिशियलाइज कर सकते थे। पर यूनियन केस में क्या होता है, खाली एक ही वेरिएबल को हम यूज कर सकते हैं। अगर हम इस वेरिएबल को भी इनिशियलाइज करते हैं, इस वेरिएबल को भी इनिशियलाइज करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये मतलब इसमें गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी, क्योंकि यूनियन के अंदर है ना, हम एक ही एट अ टाइम एक ही चीज यूज कर सकते हैं, एक ही वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो जब भी हम इस दोनों को इनिशियलाइज करेंगे, अगर प्रिंट करेंगे, जो हमारा सबसे नीचे आएगा उसकी वैल्यू परफेक्ट शो होगी, बाकी सब में क्या शो होगा, गार्बेज शो होगा। अब हमारा होता है डिक्लेरेशन एंड एक्सेसिंग यूनियन मेंबर इन सी प्रोग्रामिंग। एज लाइक एज, जैसे हम स्ट्रक्चर में यूज कर रहे थे डॉट ऑपरेटर को लगा के, उसी तरीके से हमारा होता है यूनियन के अंदर भी। लाइक स्ट्रक्चर वी एक्सेस एनी मेंबर बाय यूजिंग मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। जो डॉट ऑपरेटर था उसको मेंबर एक्सेस ऑपरेटर बोला जाता है, उसी तरीके से हम स्ट्रक्चर में मेंबर्स को एक्सेस करते थे और इसी तरीके से यूनियन में भी एक्सेस करेंगे। वी यूज कीवर्ड यूनियन टू डिफाइन अ यूनियन। स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते थे, स्ट्रक्ट। और यूनियन को डिफाइन करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, यूनियन। अब यूनियन कांट हैंडल ऑल मेंबर्स एट वंस। यूनियन के अंदर जैसे यहाँ पे 2 मेंबर है, यहाँ तो 2 ही है, काफी वेरिएबल्स बनाने पड़ सकते हैं, नेम, आईडी, रोल नंबर, क्लास, मार्क्स, कुछ ऐसे वेरिएबल बनाने पड़ सकते हैं। जब हमें सारे वेरिएबल्स की जरूरत है तो हम क्या यूज करेंगे, स्ट्रक्चर यूज करेंगे। यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे थर्ड पॉइंट में, यूनियन कांट हैंडल ऑल मेंबर्स एट वंस। जो भी मेंबर्स होते हैं यूनियन के अंदर वो एक बार में सबको हैंडल नहीं कर सकता। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बताने वाला था, उससे पहले इस सिंटेक्स को भी क्लियर कर लेते हैं। सिंटेक्स रहेगा हमारा, यूनियन लिखेंगे हम और यूनियन का जो भी नेम होगा उसको लिखेंगे एज लाइक एज स्ट्रक्चर, अपने करली ब्रेसेस लगाएंगे और उसके अंदर डेटा मेंबर्स लिख देंगे बस। और यहाँ पे हम उसके वेरिएबल भी बना सकते हैं। अब टू एक्सेसिंग मेंबर ऑफ यूनियन यूजिंग डॉट ऑपरेटर, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वी कैन ऑल्सो क्रिएट यूनियन वेरिएबल हियर, हम यहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं लाइक एज स्ट्रक्चर। मैं आपको एग्जांपल बताने वाला हूँ जिससे कि आप यूनियन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, ये सब कुछ एकदम समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ऐसा एग्जांपल, लेट्स सपोज
यू हैव अ कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर या फिर आप प्रोग्रामिंग सिखाते हो, तो आपको पहले बैच में आपका एक स्टूडेंट आता है, दूसरे बैच में आपके 2 स्टूडेंट आते हैं और तीसरे बैच में 3 स्टूडेंट आते हैं। तो आपको कितने सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, आप कितने सिस्टम लेके आओगे इसमें? आप ऐसा तो नहीं पहले बैच के लिए अलग लाओगे एक सिस्टम, दूसरे में 2 बच्चे आते तो उनके लिए 2 अलग लाओगे और इनके लिए अलग लगाओगे 3। तो एक कितने सिस्टम हो गए? 3 और 2 5 वगैरह, एक 6 कंप्यूटर थोड़ी लगाओगे आप यहाँ पे आप लगाओगे 3 कंप्यूटर। आप ये 3 लगाओगे ना, क्योंकि जब ये पहला बैच चलेगा हमारा तो एक इसी को यूज कर लेगा, ये 2 हमारे बच्चे रहेंगे। जब दूसरा बैच चलेगा हमारा तो 2 इसी तीनों को यूज कर लेंगे और हमारा एक सिस्टम फ्री बचेगा। जब हमारा थर्ड बैच जब चलेगा उसमें तीनों यूटिलाइज हो जाएंगे हमारे। तो इसी तरीके से हमारा काम करता है यूनियन। यूनियन में जो सबसे ज्यादा साइज लेता है उसको मेमोरी इनिशियलाइज हो जाती है एट अ टाइम। जैसे यहाँ पे 1 बाय 1 काम हो रहा है, जैसे पहले बैच में ये आते हैं तो ये नहीं आते, जब दूसरे बैच में ये आते तो ये दोनों नहीं आते, ये दोनों बैच नहीं चलते, जब थर्ड बैच चलता है तो ये दोनों बैच नहीं चलते। तो इसी तरीके से ये जो सबसे ज्यादा मेमोरी जिसको चाहिए उस वाले डेटा मेंबर को मेमोरी इनिशियलाइज हो जाती है, उतनी जगह उसको मिल जाती है मेमोरी के अंदर, जिससे कि सारे वेरिएबल्स उसको यूज कर लेते हैं। तो फ्रेंड यही होता है बिल्कुल यूनियन के अंदर, ये सारे काम करते हैं। आई होप आपको ये एग्जांपल परफेक्ट टू फिट होगा, आप अच्छे से समझ पाओगे किस तरीके से यहाँ पे यूनियन काम करता है। यूनियन उसी डेटा मेंबर लोकेट करता है, उसी डेटा मेंबर को मेमोरी दिलाता है जिसका साइज सबसे ज्यादा होता है। और यूनियन कांट हैंडल ऑल मेंबर्स एट वंस, ये भी मैंने आपको बता दिया, यूनियन कभी भी सारे मेंबर्स को एक साथ एक्सेस नहीं कर सकता। तो जो भी मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट बताए हैं, इन सभी पॉइंट्स को हम कोड आईडी के अंदर समझने के लिए चलते हैं। जो भी मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट बताया है इनको समझने के लिए चलते हैं हम कोड आईडी के अंदर। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम अपनी कोड आईडी के अंदर। तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ यहाँ पे अपनी कोड आईडी के अंदर। जो भी अभी हमने समझा उन सबको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ यूनियन के नाम से, union.c के नाम से मैंने एक फाइल बनाई यहाँ पे। और यहाँ पे मैं main2 स्निपेट लिखता हूँ। यहाँ पे main2 मैंने स्निपेट लिखा, अब राइट अ कोड टू यहाँ पे लिखते रहते हैं यूज यूनियन इन सी। मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ एक बार, मैं यहाँ से कॉपी किया, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैंने ये डाल दिया, यूज का यू कैपिटल कर देते हैं हम यहाँ पे। अब कुछ भी प्रोग्राम को रन करने से पहले एक प्रिंट स्टेटमेंट मैं हमेशा लगाता हूँ, तो इस प्रिंट स्टेटमेंट को हम रन कर लेते हैं। मैंने यहाँ से रन बटन प्रेस किया, हमारा प्रोग्राम चल गया और रन भी हो गया, यूज यूनियन इन सी। तो हमारा ये रन हो गया। यूनियन का यहाँ से ये हटाते हैं, खाली यू ही रहने देते हैं। मैंने ये कर दिया, अब इसको रन करते हैं। जैसे मैंने रन किया, यूनियन इन सी प्रिंट हो गया। इट मीन्स हमारा प्रोग्राम अच्छे से चल रहा है, हमारे कंप्यूटर लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से अब सब कुछ ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बना कर दिखाता हूँ एक स्ट्रक्चर पहले, फिर एक यूनियन। सबसे पहले स्ट्रक्चर को रिवीजन कर लेते हैं हम और उससे आपको समझा भी दूंगा मैं किस तरीके से स्ट्रक्चर और ये डिफरेंस होता है। मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्ट यहाँ पे मैंने लगा स्टूडेंट। अब ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया। इसके अंदर मैंने दे दिया आईडी, यहाँ पे मैंने दे दिया इंट आईडी वेरिएबल बनाया, मैंने एक इंट नेम वेरिएबल बनाया, कैर एक कैरेक्टर एरे बनाया हमने, नेम और जिसका साइज दे दिया मैंने 34 साइज दे दिया मैंने यहाँ से। अब ये 2 वेरिएबल बन गए और यहाँ से मैंने स्ट्रक्चर को सेमीकोलन लगा के बंद करना होता है, मैंने यहाँ से बंद कर दिया। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब इसको पहले यूज कर लेते हैं हम, किस तरीके से यूज होगा ये। मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट S1 नाम से एक वेरिएबल बना लिया और इसको अब हम इनिशियलाइज करते हैं S1 डॉट ID इज इक्वल्स टू 102 मैंने आईडी दे दी इसको। और स्ट्रिंग का हम एक फंक्शन यूज कर लेते हैं strcpy और यहाँ पे दे देते हैं S1 डॉट नेम कॉमा ऋतिक। मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया, मैंने यहाँ से ये कर दिया। अब इस केस में अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो किस तरीके से प्रिंट होगा, मैं यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट लगाता हूँ, प्रिंट दी ID इज %d टाइप की हमारी आईडी रहेगी, %d लगाया मैंने कॉमा S1 डॉट ID कर दिया मैंने यहाँ से। ये हो गया हमारा आईडी। इसी को मैं यहाँ से रेप्लिकेट करता हूँ, मैं S1 डॉट और यहाँ पे नेम कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं नेम के लिए क्या आएगा %s और यहाँ पे कर देते हैं दी नेम इज दिस। मैं यहाँ से इस प्रोग्राम को एक बार रन करता हूँ। मैंने यहाँ से रन किया strcpy इम्पैक्ट डिक्लेरेशन फंक्शन। यहाँ पे हमें string.h हेडर फाइल लगानी पड़ेगी। मैंने आपको स्ट्रिंग के वीडियो में बताया था, जब भी हम स्ट्रिंग का कोई भी फंक्शन यूज करते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ता है, string.h हेडर फाइल हैज इंक्लूड string.h हमारी हेडर फाइल होती है। इसको मैंने यहाँ से लगाया। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। यहाँ से मैंने इस प्रोग्राम को रन किया। अब देखो दी ID इज 102, दी नेम इज ऋतिक, यहाँ से हो गया ये। अब यहाँ पे करते हैं, अब यही चीज अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर की जगह यूनियन कर दूं तो क्या होगा। पहले तो आपको एक क्वेश्चन दूंगा मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आपको ये कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट करना है। तो मैं यहाँ से स्ट्रक्चर के नीचे लिख लेता हूँ क्वेश्चंस को। यहाँ पे आपका क्वेश्चन रहेगा हाउ मेनी वाइट स्ट्रक्चर विल टेक इन द मेमोरी। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। इसी चीज को आपको बताना हाउ मेनी वाइट्स यूनियन विल टेक। ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, ये आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके कॉमेंट सेक्शन में डालना। मैं फिर भी आपको बताता हूँ, पर पहले आपको वीडियो पॉज करनी है और कॉमेंट सेक्शन के अंदर इनका आंसर पोस्ट करना है। अगर यहाँ पे हमारा, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमारा इंटीजर कितना साइज लेता है, इंटीजर लेता है हमारा 4 बाइट। और यहाँ पे कितना हो गया, ये कैरेक्टर लेता है हमारा 1 बाइट। तो हमने 34 कैरेक्टर्स जनरेट कराए, तो कितना हो गया 34 हो गया ये। तो कितना हो गया टोटल साइज 34 + 4 कितना हो गया 38। तो ये कितना साइज लेगा, अगर ये स्ट्रक्चर होता है तो लेगा ये 38 साइज। अगर वहीं ये हमारा यूनियन होता है तो कितना साइज लेगा ये, जो भी हमारा सबसे ज्यादा मेमोरी लेता है उसको इनिशियलाइज कर देगा। इट मींस ये 34 लेगा खाली।
हम देखो स्ट्रक्चर बनाने से कितना ले रहा था साइज 38 बाइट्स, और वहीं हम यूनियन बनाए तो कितना लेगा 34 बाइट्स। दैट्स ये हमारा मेन डिफरेंस है। अब मैंने आपको इस प्रोग्राम को रन करके दिखाया, दोनों चीज हमारी एकदम अच्छे से प्रिंट हो रही है। इसका मतलब दोनों वेरिएबल्स को जो दोनों डेटा मेंबर्स है स्ट्रक्चर के उनको मेमोरी मिल रही है। वहीं अगर मैं इसको चेंज करके यूनियन कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे यूनियन कर दिया, कंट्रोल जेड करता हूँ मैं यहाँ पे, और यूनियन का यू थोड़ा केस सेंसिटिव होता है ये, तो हमें ये छोटे बड़े का ध्यान रखना होता है। मैंने यहाँ पे यूनियन कर दिया। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, यहाँ पे भी मुझे यूनियन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ भी यूनियन किया, दैट सिंपल। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो क्या होने वाला है। अब देखो यहाँ पे आईडी तो प्रिंट नहीं हुई, नेम प्रिंट हो गया। क्यों नहीं आईडी प्रिंट हुई? क्योंकि ये एक ही डेटा मेंबर को यूज करता है, एक ही डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करता है। जिसको ज्यादा मेमोरी मिलती है उसको इनिशियलाइज कर दिया, और जिसको हम एंड में, जिसको हम लास्ट में इनिशियलाइज करते हैं उसी को ये रहने देता है। उससे पहले जितने भी आपने इनिशियलाइजेशन किया सब में गार्बेज वैल्यू डाल देता है। अब अगर मैं इसको नीचे कर दूं आईडी के लिए, अब ये हमारा नेम तो ऊपर हो गया और आईडी नीचे होगी। अब किसको ये करेगा? अब किसको गार्बेज वैल्यू डालेगा? नेम के अंदर गार्बेज वैल्यू डाल देगा और आईडी को इनिशियलाइज कर देगा ये। अब इसको रन करता हूँ मैं यहाँ से, मैंने इसको रन किया यहाँ से। अब देखो नेम के अंदर क्या प्रिंट हुआ? एफ प्रिंट हुआ। इट मींस गार्बेज वैल्यू प्रिंट हुई, कुछ भी प्रिंट हो गया, और आईडी एकदम एग्जैक्टली प्रिंट हुई जो हमने डाली थी। तो फ्रेंड्स ये हमारा मेन डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर और यूनियन के अंदर। आपको मैं एक बार और रिवाइज करवा दूं, स्ट्रक्चर के अंदर जो भी डेटा मेंबर्स होते हैं उनके अंदर उनको सबको मेमोरी मिलती है, और जो भी हमारे यूनियन होते हैं उसमें जो भी सबसे ज्यादा बाइट लेता है उसको मेमोरी मिलती है। और हम यूनियन के अंदर जो भी सारे डेटा मेंबर्स होते हैं उनको सबको इनिशियलाइज करके यूज नहीं कर सकते। यूनियन के अंदर हम जो भी एंड लास्ट में इनिशियलाइज करेंगे उसी को प्रॉपर मेमोरी मिलेगी, बाकी सबको क्या कर देगा ये डिस्ट्रॉय कर देगा, उनके अंदर गार्बेज वैल्यू इनिशियलाइज कर देगा। और जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखा भी दिया, एक बार मैं फिर से रन कर देता हूँ इसको। मैंने यहाँ से रन किया। अब देखो आईडी को तो हमारी मेमोरी मिल गई क्योंकि आईडी हमने एंड में इनिशियलाइज किया था, और जो नेम था उसके अंदर गार्बेज चला गया। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर और यूनियन में डिफरेंस होता है। और हमें आप समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर हमें कब यूज करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए, यूनियन हमें कब यूज करना चाहिए, कब यूज नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। और फ्रेंड्स करते हैं वीडियो को एंड, और वीडियो को एंड करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।